अगर दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह चुननी हो जहां जाने के बाद जहाज गायब हो जाए, विमान रडार से लापता हो जाए और दशकों बाद भी किसी को ठीक ठीक पता न चले कि आखिर हुआ क्या था, तो शायद सबसे पहला नाम बरमूडा ट्रायंगल का आएगा। सोचिए, आप एक विमान में बैठे हैं, मौसम साफ है, समुद्र शांत है, सभी उपकरण सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। पायलट कंट्रोल टावर से बात कर रहा है, फिर अचानक संपर्क टूट जाता है। कोई मेडे कॉल नहीं, कोई विस्फोट नहीं, कोई मलबा नहीं, बस एक पल में सब कुछ गायब। यही वो रहस्य है जिसने लगभग एक सदी से दुनिया भर के लोगों की कल्पना को जकड़ रखा है। बरमूडा ट्रायंगल कोई आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि अटलांटिक महासागर का एक बड़ा हिस्सा है जो लगभग बरमूडा, मियामी और प्यूर्टो रिको के बीच माना जाता है। इसी त्रिकोणीय क्षेत्र के कारण इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाने लगा। 20वीं सदी के मध्य में कई अखबारों और पत्रिकाओं ने यहाँ होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को प्रमुखता से छापना शुरू किया और धीरे धीरे ये जगह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में शामिल हो गई। लेकिन असली चर्चा 1945 में हुई एक घटना के बाद शुरू हुई, जिसे फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है। 5 अमेरिकी नेवी टॉर्पेडो बॉम्बर्स एक प्रशिक्षण मिशन पर निकले थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद उनके लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने रेडियो पर बताया कि उनके नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट, खासकर कंपास को लेकर उन्हें परेशानी हो रही थी और वो अपनी सही स्थिति को लेकर भ्रमित हो गए थे। कंपास एक ऐसा उपकरण होता है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से दिशा बताता है। अगर कंपास या नेविगेशन सिस्टम सही जानकारी न दे तो समुद्र और आसमान के बीच इंसान पूरी तरह भटक सकता है। फ्लाइट 19 के पायलट लगातार भ्रमित होते गए और फिर अचानक उनका संपर्क टूट गया। उन्हें खोजने भेजा गया पीपीएम मैरिनर रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी उड़ान के कुछ समय बाद गायब हो गया। बाद में कुछ रिपोर्टों में संभावना जताई गई कि उसके ईंधन में विस्फोट हो सकता है। इसके बाद बरमूडा ट्रायंगल का नाम पूरी दुनिया में फैल गया और लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या यहाँ सच में कोई ऐसी ताकत मौजूद है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया। जैसे जैसे कहानियां बढ़ी, वैसे वैसे बरमूडा ट्रायंगल को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ एलियन सक्रिय हैं और वो जहाजों तथा विमानों का अपहरण कर लेते हैं। कुछ ने दावा किया कि यहाँ समुद्र के नीचे खोई हुई सभ्यता अटलांटिस छिपी हुई है, जिसकी कोई रहस्यमयी ऊर्जा इन घटनाओं का कारण बनती है। लेकिन विज्ञान ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया और जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू की। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मौसम का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई मार्गों में से एक है। यहाँ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, हरिकेन्स और अचानक बनने वाले थंडरस्टॉर्म्स आम बात है। हरिकेन एक विशाल समुद्री तूफान होता है जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकता है और उसके भीतर चलने वाली हवाएं बड़े से बड़े जहाज को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा यहाँ रॉक वेव्स की भी चर्चा होती है। रॉक वेव्स ऐसी समुद्री लहर होती है जो आसपास की लहरों से कई गुना बड़ी हो सकती है। कभी कभी इसकी ऊंचाई 30 मीटर या उससे भी अधिक दर्ज की गई है। कल्पना कीजिए कि अचानक आपके सामने 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार खड़ी हो जाए। ऐसे में बड़े जहाज भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम नाम की एक शक्तिशाली समुद्री धारा बहती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक तेज धारा है जो किसी दुर्घटना के बाद मलबे को बहुत तेजी से दूर ले जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई जहाज या विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसके अवशेष जल्दी बिखर सकते हैं और खोज अभियान को कठिन बना सकते हैं। इसीलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के कई रहस्य वास्तव में मौसम, समुद्री परिस्थितियों और इंसानी गलतियों का मिश्रण हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत और भी दिलचस्प है। एक समय पर यह विचार काफी लोकप्रिय हुआ कि बरमूडा ट्रायंगल के समुद्र तल से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस एक ज्वलनशील गैस है जो समुद्र की गहराई में जमा रह सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि अगर बड़ी मात्रा में मीथेन अचानक पानी में निकल जाए तो पानी की डेंसिटी कम हो सकती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई पदार्थ कितना घना है। जहाज पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि पानी उन्हें पर्याप्त सहारा देता है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में पानी की डेंसिटी अचानक खत्म हो जाए तो जहाज तेजी से डूब सकता है। हालांकि प्रयोगशालाओं में इस विचार पर कुछ अध्ययन हुए हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि बरमूडा ट्रायंगल में बड़े पैमाने पर मीथेन इरप्शंस ही जहाजों के गायब होने का मुख्य कारण है। आज अधिकांश वैज्ञानिक मीथेन थ्योरी को बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का मुख्य कारण नहीं मानते, क्योंकि इसके समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।
इसी तरह कुछ लोगों ने मैग्नेटिक एनोमलीज की बात करी। मैग्नेटिक एनोमली का मतलब है पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में असामान्य बदलाव। कंपास इसी फील्ड पर निर्भर करता है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर कुछ क्षेत्रों में मैग्नेटिक वेरिएशन होती है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा कोई अनोखा मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं मिला जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो। इसके बावजूद फ्लाइट 19 जैसी घटनाएं लोगों की कल्पना को आज भी उकसाती है, क्योंकि कई मामलों में पूरा सच कभी सामने आया ही नहीं। जब कोई विमान समुद्र के हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खो जाता है तो उसे ढूंढना बेहद कठिन हो जाता है। यही अधूरी कहानियां रहस्य को और गहरा बना देती है। आज जब हम बरमूडा ट्रायंगल को देखते हैं तो दो तस्वीरें सामने आती है। पहली तस्वीर फिल्मों, किताबों और टीवी कार्यक्रमों की है, जहां इसे एक ऐसा शापित क्षेत्र के रूप में दिखाया जाता है जहां कोई अनदेखी शक्ति काम कर रही है। दूसरी तस्वीर विज्ञान की है, जो कहती है कि यहाँ होने वाली अधिकांश घटनाओं को मौसम, समुद्री धाराओं, नेविगेशन एरर्स और मानवीय गलतियों से समझा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कई शोधों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या दुनिया के दूसरे व्यस्त समुद्री क्षेत्रों की तुलना में असामान्य रूप से अधिक साबित नहीं हुई है। अमेरिका की नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड जैसी संस्थाओं का भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में किसी अलौकिक शक्ति के होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी इसका रहस्य खत्म नहीं होता। वजह सिर्फ घटनाएं नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग है। इंसान हमेशा उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जिनका जवाब उसके पास नहीं होता। जब कोई जहाज बिना निशान छोड़े गायब हो जाता है या कोई विमान अचानक संपर्क खो देता है, तो हमारा दिमाग साधारण जवाबों से संतुष्ट नहीं होता। हम किसी बड़े रहस्य की तलाश करने लगते हैं। शायद यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल आज भी दुनिया के सबसे चर्चित रहस्यों में शामिल है। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में नई तकनीक, बेहतर ओशन मैपिंग और एडवांस सैटेलाइट सिस्टम हमें इन घटनाओं के और स्पष्ट जवाब दे दे, या फिर हो सकता है कि कुछ कहानियां हमेशा अधूरी ही रह जाएं। लेकिन एक बात तय है, बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ समुद्र का एक हिस्सा नहीं है। यह उस जिज्ञासा का नाम है जो इंसान को अज्ञात की तरफ खींचती है। और जब तक इंसान के भीतर ये जिज्ञासा जिंदा है, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य भी जिंदा रहेगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए MATV न्यूज़ के साथ।